वंदे मातरम। विद्यार्थियों, मैं दीनाराम देवासी भाटिया आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस एवं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज एक नए विषय को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग। और रीजनिंग विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमने एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है घड़ी यानी क्लॉक। ठीक है जी, तो चलते हैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये जो घड़ी का टॉपिक है रीजनिंग का, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, चाहे बात करें कांस्टेबल की, आरएस की, यहां तक कि यूपीएससी के सी सेट पेपर में भी इस टॉपिक में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। यानी इस घड़ी के टॉपिक की बात करें तो कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घड़ी के बारे में क्या है, उसकी छोटी छोटी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी घड़ी बना लेते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि घड़ी में यहाँ 12 बजे होते हैं, यहाँ 6 होता है, यहाँ लिखा होता है 3 और यहाँ 9। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, यहाँ एक केंद्रीय बिंदु होता है। ठीक है, जिस प्रकार आप देखते हैं कि वर्त में केंद्रीय बिंदु होता है, एक वर्त के आकार के रूप में ही घड़ी बनी होती है। इसमें 3 प्रकार की सुइयां काम करती है। सबसे छोटी होती है वो घंटे की होती है, फिर मिनट, सेकंड ऐसा होता है। तो हम इसमें सेकंड वाली सुई का जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ 2 ही सुई का महत्वपूर्ण होता है इस रीजनिंग के टॉपिक में, कि एक तो होता है आपका घंटे की सुई और एक होता है मिनट की सुई। तो घंटे की सुई होती है छोटी वाली, इसको हमने 1 पे रख दिया और 12 पे रख दिया बड़ी वाली सुई को, यानी ये रख दिया हमने मिनट की सुई। ठीक है, बेसिक सी बातें करेंगे इस टॉपिक की घड़ी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं कि यदि ये घंटे की सुई पहले कहां पे थी सर, पहले यहां पे थी 12 पे, फिर धीरे धीरे ये 1 पे आई, ऐसा क्रम चलता रहेगा, ये धीरे 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 ऐसे बढ़ती रहेगी। यानी बात करें कि जो घंटे की जो सुई है अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो ये हो गया, यहां लिख देते हैं कि घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है। क्योंकि आपके सामने यहां इस घड़ी में कितने लिखे हुए हैं? 12 लिखे हैं, यानी 12 घंटे बाद में वापस वो रिपीट होता रहेगा समय। ठीक है जी, तो बात करें कि एक घंटे की सुई है जो एक चक्कर में पूरा करने में 12 घंटे का समय लेगी, तो हम बात करें कि सर 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहां घंटे की सुई की ही बात कर रहे हैं, इसमें कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो उसका थोड़ा बेसिक सा जानकारी बता देते हैं। तो 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री। वो ऐसा होगा, ये जो वर्त है यहाँ एक बिंदु है, जैसे कि बात करें कि घड़ी पहले घंटे की सुई 12 पे थी, ये टिक टिक करती हुई ऐसे घूमती हुई वापस कहां पे आएगी? 12 पे आएगी। तो एक गोल सा ये चक्कर बनाएगी वर्त, ये 360 डिग्री का एंगल्स होता है। ठीक है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई। ठीक है, अब बात करते हैं, जब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जब संख्या यहां पर इस साइड में ज्यादा लिख करके आपको कम पूछे, क्या पूछे? संख्या ऊपर ज्यादा लिख करके कम पूछे, तो वहां जो ऊपर लिखी संख्या सीधी भाग में चली जाएगी। यदि संख्या ऊपर है कम है, नीचे ज्यादा पूछ ले, तो वो संख्या डायरेक्ट कहां चली जाएगी? गुणा में चली जाएगी। बस अर्थ है आपको इतना सा ध्यान रखना है कि उसकी इकाई सेम होनी चाहिए। अब हम यहाँ 1 घंटे की बात करते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये 360 तो यही रहेंगे। ये जो मैंने कहा कि देखो ज्यादा देकर के कम पूछा, तो ये कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 12 के पाड़े से काट दीजिए, 12 36 और ये 30, यानी कितने डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का कोण बन गया। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम आप सभी लोगों को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कि सर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है?
30 डिग्री का कोण बन रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? घंटे की सुई के द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए अब यहां पर देखो ज्यादा दिया हुआ है 60, अब मैं कम लिखता हूं, तो मुझे क्या करना है, 1 मिनट में करना है। 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये 30 के नीचे कौन आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब आप काट दीजिए, तो ये कितना हो गया सर? आधा डिग्री हो गया, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। याद रखना विद्यार्थियों, एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी है, ये कई बार सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आधा डिग्री का बनाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनट की सुई के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार यहां जो मिनट की सुई रखी थी हमने और इसको एक बजाया था यहां पर छोटी सुई करके। ये जो मिनट की सुई ऐसे घूमती हुई वापस कहां पे आ रही है? 12 पे आ रही है। जब सुई वापस 12 पे पहुंच रही है तो एक अपना पूरा चक्कर करती है। तो पूरा चक्कर कितने घंटे में करती है? सर मिनट की सुई है तो 1 घंटे में करेगी। तो यहां सीधा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, मिनट की सुई 1 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। जब एक चक्कर पूरा करती है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और आप सभी लोगों को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम यहां कर देते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का। अब संख्या यहाँ ज्यादा है और कम पूछ रहा हूं, 1 मिनट का मैं पूछ रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? जब ऊपर संख्या ज्यादा लिखी हो, नीचे कम पूछा गया हो, तो ऊपर वाली सीधी कहां चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। 0 से 0 कट गया। और आप जब 6 के पहाड़े से काटेंगे तो ये कितना आ गया? 6 चंगारी 36, यानी 6 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न ऐसा बनेगा, नोट करके लिख दीजिए आप लोग, यानी 1 मिनट में क्या करेंगे? 1 मिनट में मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण, मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण का अंतर है। देखेंगे, क्योंकि अभी हमने जब घंटे की सुई निकाली थी तो घंटे की सुई में 1 मिनट का कोण निकाला था। इसी प्रकार हमने मिनट की सुई में भी 1 मिनट का कोण निकाला, तो हम कहेंगे कि 1 मिनट में मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण का जो अंतर पूछ रहा है, यानी इन दोनों को जब आप घटाओगे तो क्या होगा? इधर मिनट की सुई में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण जब घटाओगे, इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है जी, ये जो अंतर का है। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसा हर बार पूछा जाता है कि अभी आपने देखा कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई है जो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और यहां 12 और 1 के बीच में ऐसे छोटे छोटे कितने होते हैं सर? 5 पॉइंट लगे हुए होते हैं। ठीक है, यानी 5 पॉइंट का मतलब जब 12 से 1 के बीच में जब सेकंड वाली सुई जाएगी तो 5 सेकंड कवर करती हुई चलेगी। या फिर बात करें कि सर यहां से यहां तक आने में हमें 5 मिनट लगते हैं। 12 से जब 1 पे आएगी मिनट वाली सुई तो वो इसको कितने लगेंगे? यहां से यहां आने तक 5 मिनट लगेंगे। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 6 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री। तो यहां थोड़ा सा गौर करके देखिएगा कि 1 घंटे में कितने घंटे में? घंटे की सुई 1 पे है, मिनट की सुई 12 पे, यानी कितना बजा हुआ है? 1 बजा हुआ है। तो यहां दोनों के बीच का गैप क्या है? 1 घंटा है। तो 1 घंटे में बात करें कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण कितने डिग्री का है? मिनट से शुरू करो और घंटे की सुई आती बार रुक जाओ, तो मिनट व घंटे की सुई के मध्य डिग्री का कोण 30 डिग्री है। और ये जो पूरा कोण 360 डिग्री है, यदि आपको पूछ ले कि घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण है, तो आप घंटे की सुई से रवाना करेंगे और मिनट की सुई आते ही वहां आप क्या कर देंगे? रुक जाएंगे।
तो यहाँ कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 330 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये बेसिक सी कुछ छोटी मोटी जानकारी थी। अब आ जाते हैं हम प्रश्न की पहली टाइप पर और उसके बारे में बात करते हैं। तो गणित के इस टॉपिक में प्रश्न की पहली टाइप है हमारी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। उससे संबंधित प्रश्न उठाया गया है यहां से कि यदि घड़ी में 12:15 बजे हो तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो उससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी आपको समझनी चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। जब दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण हमेशा ये ऊर्ध्वाधर रहेगा और जब क्षैतिज होगा तो उसका वो जल प्रतिबिंब बन जाएगा। ऊर्ध्वाधर रहेगा तो यहाँ कोई जो भी आप वस्तु या चीज रखेंगे तो इधर का जो यहाँ होगा बायां दायां, बायां होगा वो इधर दर्पण के उस साइड में वो आपको दायां दिखेगा, ठीक है। और यहाँ जो दायां होगा वो दर्पण के उस तरफ क्या दिखेगा, बायां दिखेगा। यानी इसमें क्या होगा कि पार्श्विक परिवर्तन होगा, आपका बायां दर्पण में दायां दिखेगा, आपका दायां दर्पण में बायां दिखेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें ऊपर नीचे वाला चेंजिंग नहीं होगा। दूसरी बात करें कि सर दर्पण में यदि आपको घड़ी में AM दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि यहाँ लिख देता कि 12:15 AM है, तो उसका दर्पण में क्या समय होगा, तो AM की जगह चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। यदि यहां वो PM लिखा हुआ होता तो उसकी जगह चेंज क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। बस इतना सा आपको चेंज करना है, ठीक है जी। आ जाइए, अब बात करते हैं इसी के अंदर ही कि अब हमें क्या करना चाहिए। कि इसमें दो रूल है, आपको बुक्स में अलग मिलेंगे, ठीक है। इसमें ये रूल्स है कि सर घड़ी है ये या 12, 6, 3 कर दिया हमने 9, यदि घड़ी में 1 से लगा करके 11 के बीच का समय हो तो हमें 11:60 में से घटाना चाहिए, और 11 से 1 के बीच में हो तो हमें 23:60 में से घटाना चाहिए। ऐसा रूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा में क्या होता है कि जो विद्यार्थी 10वीं क्लास से जिन्होंने मैथ छोड़ दी है तो उनके लिए थोड़ा टेढ़ा होता है। तो वो कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा लॉजिक वाला बताओ कि जिससे कि हम बढ़िया आसान से घड़ी और कैलेंडर के टॉपिक को अच्छे से कर सके। तो हमने इस पूरे टॉपिक में बस लॉजिक ही लिया, मैथ को बहुत कम कैलकुलेशन किया है। तो हमें न तो 11:60 में से घटाना है, तो हमें बस एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहिए, समय कोई सा भी दिया हुआ हो, हमेशा आपको 23:60 में से घटाना है। 23 घंटे 60 मिनट बराबर 24 घंटे, ठीक है जी। जब आप इसमें से जो टाइम दिया होगा उसको घटाएंगे, यानी अंतर करेंगे, जो आप समय दिया होगा उस समय को अंतर में या घटाएंगे, तो यहां पर जो आपका जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी अंतर करोगे तो अंतर ही आएगा, जोड़ करोगे तो जोड़। हमेशा हमें यहाँ अंतर करना है। 23:60 में से जो टाइम दिया उसका अंतर किया, तो यहां पर यदि अंतर 12 से अधिक आए, 12 से अधिक आए तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां पर उसमें 12 और घटा दो। क्या करना है, 12 घटा दो। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यदि 12 है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 से अधिक अंतर आ जाए, जैसे 13, 14, 15 आ जाए तो उसमें और 12 घटा दो, बस आपके सीधे से आंसर मिल जाएंगे। जैसा कि ये प्रश्न है आपके सामने 12:15 है, तो आप क्या करेंगे, 23:60 में से घटाएंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 12 और 15 आ जाए। अब आपको घटाना कैसे है कि सर यहाँ पर 0 है, अब 0 में से 5 नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पड़ोसी को याद करेंगे। इसका पड़ोसी इधर कोई है नहीं, इधर ही है, तो पड़ोसी इधर कौन बैठा है, 6 बैठा है, तो 6 से वो क्या करेगा, एक उधार लेगा, तब 6 के पास में 5 हो जाएंगे। जब ये 1 आएगा तो ये पूरा 10 बन जाएगा। अब आप देखिए 10 में से 5 गए, कितने बच गए, 5, ठीक है जी। 5 में से 1 गया 4, इधर हम करेंगे 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना हो गया सर, 11:45 आपके ऑप्शन में कहा है, वो ऑप्शन सी है, और ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यदि घड़ी में 3:17 यहां पर क्या दे दिया इस बार, AM बजे हो तो दर्पण में समय दिखाई देगा। इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछते हैं, एक बार घड़ी में समय देकर के आपको पूछेगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा,
दूसरी बार क्या करेगा कि दर्पण का समय देकर के आपको पूछेगा कि घड़ी का वास्तविक समय क्या है। इन दोनों ही चीजों में आपको 23:60 से घटाना है। ठीक है जी, तो हमने यहां 23:60 लिए, टाइम आपका दिया हुआ है 3:17, इसमें से आपको घटाना है। ठीक है जी, अब घटा दीजिए आप आराम से। फिर वही समस्या है, जीरो नहीं जा रहा तो इधर 5 इधर 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया तो कितने बच गए 4 और 0, और यहाँ कितने हो गए सर 20 हो। और मैंने कंडीशन बताई थी उसी समय, अभी जो आपको एक रूल लिखाया था कि आपको 23:60 में से घटाना है। घटाने के बाद में यदि अंतर 12 से अधिक आए, देखेंगे यहाँ 12 से अधिक है 20, 12 से अधिक आए तो आपको उसमें और 12 घटाने हैं, और 12 घटा दीजिए। अब आप देखेंगे 8:43 हो जाएगा। जब आप दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर रहे हैं तो यहां आपको ध्यान रखना एएम और पीएम दिया हुआ है। जब आपको क्या दिया हुआ है, एएम दिया हुआ है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, पार्श्विक परिवर्तन यानी पीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8:43। पीएम कहां लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हिंदी में लिख दिया होता है अफरान और पूर्वाह्न। ठीक है, जब पूर्वाह्न लिखा हो तो अफरान कर देना, अफरान लिखा हो तो पूर्वाह्न कर देना। अब इसको क्या कहेंगे, इसकी मीनिंग कहां से शुरू हो रही है सर, ए से, इसकी कहां से, पी से, तो उसके जस्ट सामने वाला उसके सामने नहीं आएगा, क्रॉस में बैठेगा। जिसकी ए से शुरू है तो उसको हम बोलेंगे पीएम। तो ए का क्रॉस कौन है, एम और पीएम में से पीएम है। जब ये पी से शुरू हो रहा है तो इसका क्रॉस कौन है, एम है। इस प्रकार से आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने एक एक टाइप के 2-2 3-3 प्रश्न लिए हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें इस रीजनिंग विषय से संबंधित कोई आपके डाउट्स नहीं होंगे इस टॉपिक को लेकर। यदि दर्पण में 7:15 का समय हो तो घड़ी में वास्तविक समय ज्ञात करो। ये उसका क्या कर दिया, दर्पण प्रतिबिंब हर बार आपको पूछ रहा था, इस बार इसने क्या कर दिया, दर्पण प्रतिबिंब दे दिया और आपको पूछ लिया कि घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करो। तो सेम वही सिस्टम है, आपको किस में से घटाने हैं, 23:60 में से घटाने हैं। कितने घटाने हैं, जो आपको दिया हुआ टाइम है वो घटा दीजिए। ठीक है जी, नहीं जा रहा है, 5 हो गए 10, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 1 गया 4। अब आप देखेंगे सर यहाँ 3 में से 7 नहीं जा रहा तो पड़ोसी को पकड़ो, पड़ोसी से 1 उधार लिया, पड़ोसी के पास 2 में से 1 चला गया, तो अब कितने हो गए, 1 हो गए। इधर 13 हो गए, 13 में से जब 7 गए तो कितने बच गए सर, 6 बच गए, और यहाँ पर क्या हो गया 16। फिर भी क्या करेंगे सर, अंतर 12 से अधिक है। जब अंतर 12 से अधिक है तो आप क्या करेंगे, 12 और घटाएंगे, 12 और घटाएंगे तो ये आपके सामने समय हो जाएगा 4:45। 4:45, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो थे दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित। ये आपका लास्ट प्रश्न है, यदि दर्पण में 1:20 का समय हो तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। सेम प्रोसेस करेंगे, 23:60 में से घटाना है और 1:20 को घटाना है, जो आपका समय दिया होगा उसी को घटाना है हर बार। ठीक है जी, यहां करेंगे 0 4, ये तो सीधी सी बात की, आगे कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहां पर। और यहां पर क्या हो गया, 22 हो गया। जब 22 हो गया, अंतर 12 से अधिक आते ही आपको क्या करना था, 12 में से घटाना था, तो यहाँ 12 और घटा दो, तो ये हो गया 40। 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर क्या हो गया सर 1। हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है, 10:40। कौन से ऑप्शन में, ये जो आपका ए ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक समय सही हो जाएगा। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना जब भी अंतर 12 से अधिक आए तो और जो आया हुआ अंतर है उसमें 12 घटा दो, बस इतना सा ध्यान रखना। आ जाए आप जल प्रतिबिंब से संबंधित। आपको घड़ी में कोई समय दे देगा और पूछेगा कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। याद रखिए विद्यार्थियों, हम जो ये दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब ले रहे हैं ये सिर्फ घड़ी से संबंधित ले रहे हैं। इसका एक अलग से बहुत बड़ा सा टॉपिक होता है, उसको विस्तार से कभी जब समय मिलेगा तब उसमें चर्चा करेंगे। तो अब आपके सामने जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो जल प्रतिबिंब में जो सतह होगी हमेशा क्षैतिज में होगी, इस प्रकार की होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, यदि कोई वस्तु यहां रखी हुई है तो उसका जो ऊपर का जो भाग है वो उसको नीचे दिखेगा
किसमें? जल प्रतिबिंब में। यदि जब आप खड़े हो और आपके सामने कोई स्विमिंग पूल हो या तालाब सा पानी हो या कोई किसी में बाल्टी में वगैरह में पानी रखा हो बड़ी सी में, और उसके जब सामने खड़े होते हो और आप जब देखते हैं तो आपका जो सर ऊपर है, अभी जब आप खड़े हो तो बाल्टी में क्या होगा कि सबसे पहले वो नीचे दिखेगा, जो आपके पैर नीचे है वो उसमें क्या दिखेंगे? सर ऊपर दिखेंगे। यानी आप क्या दिखोगे? उसमें एकदम उल्टा दिखेगा। जो चीज ऊपर है वो नीचे दिखेगी और जो चीज नीचे है वो कहां दिखेगी? वो आपके ऊपर दिखेगी। जिस प्रकार दर्पण प्रतिबिंब में बायां का दायां, दायां का बायां दिखता था, इसमें तो सिर्फ पार्श्विक परिवर्तन होता था, लेकिन जल प्रतिबिंब में कोई भी वस्तु वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ठीक है जी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है आपको कि इसमें एएम का एएम ही होगा और पीएम का पीएम ही होगा। इसमें मतलब चेंज नहीं होगा एएम का पीएम, पीएम का एएम नहीं होगा, वो सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब में होगा। इसमें बस आपको जहां कहीं पीएम दिया हो तो आंसर में वो आपका पीएम ही राइट होगा। ठीक है जी। और अब इसमें कितने से किससे घटाते हैं? इसमें भी कई तरह की विधियां आपको मिलेगी कि यदि समय 1 से 5 हो तो आपको 590 या 36 में से घटाओ, समय 6 से 12 के बीच में हो तो आपको 1790 या फिर 1830 में से घटाओ। तो इस प्रकार की कई चीजों को याद करना बहुत कठिन हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो एक शॉर्ट सा तरीका निकाला गया है कि आपको हर बार 1790 में से ही घटाना है। कितने में से घटाना है? 1790 में से ही घटाना है और आपके क्या निकल जाएंगे? उसके आंसर निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो आपके सामने लिखा हुआ है 1790 में से किसको घटाना है कि 8:30 है। ये हमने लिख दिया 8:30। 0 से 0, 9 में से 3 गए 6। अब आप देखेंगे कि जब 17 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? आपके सामने 9 बच जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ गौर करना है, ध्यान भी रखना है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन हम 90 मिनट को ऊपर घटा रहे हैं कि कई बार क्या होगा कि हसल वाले को दिक्कत नहीं हो इसमें। ठीक है जी। लेकिन यहां ध्यान रखना कि यहां पर क्या आ गया है? आपके सामने 60 आ गया और आपको पता है ये घंटे हैं, ये मिनट हैं, और 60 मिनट अपने आप में एक पूर्ण रूप से घंटा होता है। तो हम कहेंगे 9:60 नहीं कह करके डायरेक्ट बजा देते हैं। कितने बजे? 10 बजे। ठीक है जी। तो 10 बजे कहां ऑप्शन में है? और पीएम का पीएम ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 बजे आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक में एएम है, एक में पीएम है। तो पीएम वाला आपका राइट होगा, इसमें एएम नहीं होगा। ठीक है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। यदि घड़ी का जल प्रतिबिंब 12:50 हो तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम मेथड आपको किस में से घटाना है? 1790 में से घटाएंगे। कितने घटाओगे? 12:50 जो दिया हुआ है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 40, और यहाँ क्या बच गया? 5, यानी 5:40। यहाँ एम पीएम नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5:40 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5:45 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करो। ये हमारी जो घड़ी की सेकंड टाइप है, उस टाइप में क्या होगा कि कई बार आपको समय बजे और मिनट के साथ देकर आपको क्या पूछेगा? कोण पूछेगा। और कई बार ये क्या कहेगा? आपको समय दे देगा कि 4 से 5 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी आपको क्या पूछ रहा है? कोण पूछ रहा है। तो दूसरी बार में आपको क्या कह देगा? 4 से 5 बजे के बीच में 40 डिग्री का कोण कब बनेगा? 50 डिग्री कोण है तो वो समय कब होगा? यानी क्या है? तो दोनों के लिए बस एक ही छोटा सा फॉर्मूला है। ये एक बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोण बराबर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बट्टे क्या लगाना है? 2। चाहे कोण पूछे चाहे मिनट पूछे, दोनों में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो बस इसमें थोड़ा सा यहाँ इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई में भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण, यानी जो आप इससे आंसर निकालेंगे उसका आंसर यदि प्लस में आए, आंसर प्लस में आए, तो हम कहेंगे कि वो आंसर घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण है।
यदि आपका आंसर माइनस में आए तो हम कहेंगे ये जो कोण बना हुआ है वो मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण है, घंटे की सुई के मध्य का कोण है। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये विशेष दो चीजें और एक छोटा सा फॉर्मूला। उसके बाद में आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे लॉजिक सिस्टम है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या आपको दिया हुआ है कि 5:45 है, कोण पूछ रहा है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, थीटा ज्ञात करेंगे। 11 इंटू मिनट कितने हैं 45 मिनट, तो आप 45 से गुणा कर दो, -60 इंटू घंटे पूछ रहा है कितने बजे हुए हैं 5 बजे हुए, तो यहाँ 5 कर देंगे। ठीक है जी, बट्टे में क्या लगा दिया 2 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इनके साथ में गुणा करना है, तो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55, असल के क्या लगेंगे 5, नहीं 11 चौका 44, और 44 में फिर आप 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। ठीक है, -5 × 30 यानी आपके 300 हो गए, तो बट्टे में क्या लगा दिया आपने 2 लगा दिए। जब आप इसमें से घटाएंगे तो क्या आ रहा है 195 आ रहा है बट्टे 2। क्या मान प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, मान प्लस में आ रहा है। आपको यहाँ कहीं नहीं पूछा गया है कि मिनट और घंटे के मध्य बताओ या घंटे व मिनट के मध्य बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको काट दीजिए। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18, असल का 1, 7 दूनी 14 और 5.5, यानी आपके सामने एक कोण निकल के आया 97.5 डिग्री। ठीक है जी, अब आपके सामने एक वो भी फॉर्मूला बताया था मैंने कि एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, वही बात कह रहे हैं। ये यहाँ पर क्या है 97.5 डिग्री है, ये तो एक ही तो आया, कौन सा आया सर प्लस वाला है, तो घंटे और मिनट के मध्य है, और मिनट और घंटे का मध्य वाला भी हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 360 में से इसको आपको घटा देना है 97.5 को। ठीक है जी, अब जब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो पड़ोसी से लेगा, लेकिन पड़ोसी के पास में भी तो 0 है, तो अगला पड़ोसी उस अगले पड़ोसी को याद करेगा, तो ये यहां से लेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ ये इसको 1 देगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5.9 में से 7 गए 2, और अब यहाँ क्या हो गया सर 5 में से 9 नहीं जा रहा, तो पड़ोसी को याद करेगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 15, 15 में से जब 9 गए तो कितने बच गए 6, और यहाँ पर क्या हो गया सर कोई दिक्कत नहीं 262.5। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 262.5 डिग्री, एक आ रहा है 97.5 डिग्री, लेकिन आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है बी व सी दोनों, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप एक निकाल के डायरेक्ट राइट कर दो। क्या आपके किसी ऑप्शन में ए एवं बी, बी एवं सी दोनों वाला का ही लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो आपको दूसरा भी निकालना होगा। अगला ऐसा ही प्रश्न है कि 10:40 पर घंटे व मिनट की सुई, अब इस बार आपको स्पेशल बोल दिया गया है, आपको वही कोण ज्ञात करना है जो घंटे व मिनट की सुई के मध्य का हो। ठीक है, लेकिन विधि तो वही होगी आपको निकालने के लिए, थीटा 11 इंटू मिनट कितने हैं 40, -60 इंटू घंटे कितने हैं सर 10 बजे हुए हैं, बट्टे लगा देंगे 2। तो अब आप करेंगे 0, 11 को 4 बार गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, माइनस यहाँ 2 0 आप विशेष लगा दो, ये 600 हो गया, बट्टे 2। अब ये देखेंगे कि मान किस में आ रहा है कि बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होगी उसका हम क्या लेंगे चिन्ह यूज में लेंगे घटाते वक्त। तो बड़ी संख्या कौन सी है 600, 600 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आप 600 में से 440 को घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, बट्टे में क्या हो गया सर 2 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए तो यहां पर आ जाएगा -80 डिग्री। पूछा क्या है आपको घंटे व मिनट की सुई के मध्य पूछा है, तो ये तो कोण घंटे व मिनट की सुई के मध्य का, यदि यहाँ प्लस में आता तो वो होता, लेकिन हमारा कोण कौन सा निकल गया मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो कोण निकालना है तो 360 में से घटा दो, कितने घटाने हैं 80 घटा दो, तो अब आप घटा दीजिए 0। अब यहाँ नहीं जा रहा है तो 2 होगा, पड़ोसी के पास 16 में से 8 गए तो 8, ये आपके सामने क्या हो गया 280 डिग्री। 280 डिग्री कहाँ है सर सी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए
ये जो दो प्रश्न मैंने अभी आपको बताए थे उसमें ये था कि आपको क्या पूछ रहा था, समय देकर के कौन पूछ रहा था। इस बार आपको मिनट पूरा नहीं बताएगा, बस टाइम बताएगा, कोण आपको बता देगा, कहेगा कि जब वो उस समय ये कोण बना था उस समय कितने मिनट और कितने बजे थे, वो आपको परफेक्ट बताने थे। ये आपको हल्का सा आइडिया दे रहा है कि 4 से 5 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसमें भी वही फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां जो चीज ज्ञात करनी है वो अप्लाई कर दो, जो उसको उसकी जगह रहने दो, फिर हम क्या कर देंगे, उसको इधर उधर ट्रांसफर कर देंगे। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है सर, हमें कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, 45 लिख दो। 11 इंटू, कहीं मिनट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो या मिनट की जगह m लिख दो और रहने दो, माइनस 60 इंटू घंटे। अब यहाँ पर घंटे दो दिए हुए, 4 से 5 बजे के मध्य। तो यहाँ आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब दो दो घंटे आपको दिए हुए हैं तो जो सबसे पहले जो लिखा हुआ घंटा है वही आपको मानना है। यहाँ शुरुआत कहां से हो रही है, 4 से हो रही है, तो आपको 4 ही लेना है। ये बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात थी। अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 लगा दो, और हम क्या कर ले, तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा कर लीजिए। 2 को 45 के साथ में गुणा किया तो 90 आ गए, ठीक है। अब 1 को किसी भी संख्या के साथ जब आप गुणा करोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहां आप लिख देंगे 11 मिनट माइनस 60 को 4 से गुणा किया तो कितने आ गए, 240, ठीक है जी। ये आपके डिग्री के कोण है। अब आप क्या करेंगे, जब ये माइनस का है आप इसको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप यहां कर लेंगे 240 प्लस 90 बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 11 मिनट है, तो अब आप जोड़ लीजिए, 9 और 4 13, असल का 1 330 आ गए। तो मिनट बराबर क्या होगा, जब ये मिनट अकेला रहेगा इसके साथ जो गुणा में है वो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 330 में जब आप 11 का भाग देंगे तो 3 बार, और ये पीछे का 0, यानी कितनी बार गया, 30 बार। जो ये 30 आपका आया वो क्या है, मिनट है। 30 क्या है सर, ये मिनट है। तो मिनट कितने आए, और समय आपके पास कहां से शुरू था, 4 से था, और आपने माना भी क्या था, 4 ही मानना है, 5 कभी मत लेना। तो हम क्या कहेंगे, 4 बजकर कितने मिनट, 30, यानी घड़ी में जब 4 बजकर 30 मिनट होगा उस समय क्या होगा, दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो यहां आप देखिए 4 बजकर 30 मिनट का है आपके डी ऑप्शन में, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का है, सेम विधि है। आपको कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, यहां लिख दो। 11 इंटू मिनट नहीं दिया हुआ तो एम कर दो, माइनस 60 इंटू घंटे, घंटे कितने हैं वहां देखो, सबसे पहले वाला शुरुआत वाला वो कौन सा है वही आपको लेना है। 7 बट्टे में क्या कर दो 2, और यहां कर दो तिरछा गुणा करेंगे तो 60, और 1 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, 7 छंगा 42 यानी 420। अब जब ये 420 का आप पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस वाला कहां चला जाएगा, प्लस में। तो आप देखेंगे 60 प्लस 420 बराबर क्या हो गया, 11 मिनट। अब यहां थोड़ा आपको ध्यान देना है कि 420 में जब आप 60 जोड़ोगे तो यहां हो गए 480, ये हो गए 11 मिनट। अब आपको मिनट ज्ञात करना है तो मिनट को ही रखो और बाकी वाले को क्या कर दो, इसके साथ जो गुणा में है उसको भाग में ले जाओ। तो भाग में ले जाएंगे तो 480 बट्टा 11 बराबर m। अब आप काटेंगे तो 11 चौका 44, फिर 4 11 33, और कितने बच गए, 7 बट्टा 11, यानी 43 सही 7 बट्टा 11। किस ऑप्शन में आ रहा है सर, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और उसके आगे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट। अगला प्रश्न संख्या आपका 11वां है। 12 घंटे में, ये हमारी टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो रही है। यहां से बहुत ही बढ़िया और अच्छे से इस टाइप को करेंगे, क्योंकि अक्सर जब किसी भी एग्जामिनर को थोड़ा सा मॉडरेट या टफ लेवल का पेपर बनाना हो तो वो एंगल कौन देगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री या 0 डिग्री वाला, क्योंकि इसमें क्या सूत्र ज्यादा होते हैं, विद्यार्थियों को याद न हो
और कभी क्या कर देता है कि 180 वाला 60 में 90 में लगा देता है, 90 वाला 360 में लगा देता है। तो इसमें दिक्कत सारी होती है, तो इसको हम बढ़िया से लॉजिक से करेंगे। ठीक है, तो चलिए 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत या समकोण होगी? घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत, समकोण या फिर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी? तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया सी घड़ी लगानी है यहाँ पे। 12, 3, 9, 6, 5, 4, 2, 1, 11, 10, 8 और 7। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। तो विशेष से बात करते हैं कि घड़ी का प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। ये आप कहीं भी नोट करके लिख सकते हैं। घड़ी में प्रत्येक घंटे में सभी कोण 2 बार बनते हैं। प्रत्येक घंटे का मतलब पर 1 घंटे में घड़ी में आप देखेंगे तो ऐसा प्रत्येक कोण है जो कि कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है। लेकिन अपवाद तो सभी जगह होते हैं, आपको ध्यान रखना। अपवाद में कौन है? 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री। ये 3 ऐसे कोण हैं जो प्रत्येक घंटे में 1 बार ही बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 1 बार ही बनते हैं, ये याद रखना। बाकी प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। तो फिर 90 डिग्री भी 2 बार बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। यदि प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार, तो 12 दूना 24 बार बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन 24 बार बनेगा नहीं। उसका कारण यह है कि घड़ी में 2 बजे से 4 बजे के बीच 2 बजे से 4 बजे के बीच 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 2 घंटा। इन 2 घंटों में अगर रूल्स के मुताबिक देखें तो 4 बार बनना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इन 2 घंटों में एक कोण यहां कम बनेगा। कोण कितनी बार बनेगा? 90 डिग्री का 3 बार बनेगा। जस्ट इसके सामने देखना आपको 8 से 10 बजे के बीच में भी घड़ी में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 3 बार ही बनेगा। बाकी प्रत्येक घंटे में 2-2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां देखेंगे, एक तो यहां कम पड़ गया, एक यहां कम पड़ गया। तो अब कितने कोण हुए टोटल? 12 घंटे की बात कर रहा है तो कितने हो गए सर? 22 हो गए। अगर ये 24 घंटे की बात करता तो 44 हो जाते। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न ऐसा ही है कि घड़ी में 2 से 6 बजे के मध्य 2 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? ये उसी में से ले लिया कि 2 से 6 बजे के मध्य। तो अब यहाँ 2 कहां बजी हुई? यहां, और 6 कहां है? यहां। इनके मध्य 90 डिग्री का कोण में दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, समकोण होगी या 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका आंसर आप यहां से करेंगे। तो आपको पता है 2 से 3, 3 से 4 के मध्य तो 3 बार बनता है। 4 से 5 के मध्य 2 बार बनेगा। 5 से 6 के मध्य 2 बार बनेगा। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 कितने हो गए सर? 7 बार बनेगा 90 डिग्री का कोण 2 से 6 बजे के मध्य। तो यहां 7 बार कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न है, बस लॉजिकली प्रश्न है। अगर आपको लॉजिक पता हो तो बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से आप घड़ी कवर कर सकते हैं। देखेंगे 6 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी? जब आपको 2 समय दिया हुआ होगा तो वहां पर आपको क्या करना है? 6 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां, और उसमें आपको टाइम क्या पूछ लिया? एग्जिट टाइम पूछ लिया, एकदम सही टाइम पूछ लिया कि आपको उसमें मिनट भी बताने हैं, हो सके तो सेकंड भी बता सकते हैं। ठीक है जी। अब 90 डिग्री का करना है तो इसमें कई प्रकार की आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमें सूत्र बताएं तो सूत्र भी है। तो सूत्र में आप क्या करेंगे? 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, ये आप लगाते थे। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं? प्लस 3 करते हैं किसी में तो योग 11 से अधिक आ जाए, योग क्या हो जाए? 11 से अधिक हो जाए
तो हमें क्या करना होता है कि उसमें 12 घटाने होते हैं, 12 घटाने होते हैं। यदि आप किसी में -3, दोनों भी लेने पड़ेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर हम -3 करते हैं उसमें, तो हम देखते हैं कि आपका जो ये माइनस में मान आ जाए, मान किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हमें उसमें 12 भी जोड़ने पड़ते हैं। ये इतना सारा लफड़ा कौन याद करता है, ठीक है जी। तो बस इसका शॉर्ट एंड सीधा स्वीट सा तरीका यह है, बस आपको कुछ ही नहीं करना है। एक यहां ये घड़ी तो हमने बहुत बार बना दी, तो आपको भी बनानी आनी चाहिए। 12, 3, 9, 6 ये लिख के आपको 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये इतना सा काम करना। सबसे पहले आपको घड़ी बनाना है और अनुमान कैसे लगाना है वो हम आपको बता देंगे, और एकदम सही और शानदार तरीके से आंसर आ जाएंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने घड़ी बनाई और पढ़ा, तो इस घड़ी में आपने देखा होगा कि प्रत्येक घंटे में ये घंटे वाली जो सुई है कितने डिग्री का कोण बना रही है, प्रत्येक घंटे में सब 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है जी। जब 12 से 1 आओगे 30 डिग्री का कोण बनेगा, 1 से 2 आओगे तो 30 डिग्री और जोड़ो 60 डिग्री, 2 से 3 में आओगे तो यहां पर बात करेंगे सर 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का कोण कितने खानों के बाद बनता है। ये बड़े बड़े जो लिखे हुए हैं ना, उनको हमने 12 खाने मान लिए संख्याओं को। यानी बात करेंगे सर 1 खाना, 2 खाना, 3 खाने के बाद में 90 डिग्री आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक मेथड है, इसको आप लॉजिक से अप्लाई करेंगे इसके अंदर ही। चलिए आ जाते हैं अपने वापस प्रश्न पर। अब आपका जो समय शुरुआत में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 से 7। सबसे पहले आपको कुछ ही नहीं करना, जो सबसे पहले समय लिखा हुआ है उसको दिमाग में बिठाओ, और यहां देखो 6 कहां है, कि सर 6 यहां है, तो घंटे वाली सुई 6 पे कर दो। क्या कर दो, घंटे वाली सुई 6 पे कर दो। अब आपने देखा कि जहां घंटे वाली सुई होगी उसके आसपास 3 खाने देखते ही वहां 90 डिग्री बनेगा, बनेगा। अनुमान लगा रहे हैं अभी भी, और एकदम सही आंसर आएंगे। तो 6 से 3 खाने देख लीजिए इस साइड में, तो आप देखेंगे सर 6 के बाद में 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो यहां पर आप मिनट की सुई कर दीजिए, ठीक है। 6 के इस तरफ जाएंगे 3 खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो एक आप इधर भी आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये आप अनुमान लगाने के बाद में आपको बस इतना सा याद रखना है। बाकी आपको 6 बजे लिखा हुआ ये समय। अब आपको देखना है कि घड़ी में यहां 12 लिखे हुए होते हैं, यहां से आप क्या करते हैं सर, मिनट काउंट करते हैं। मिनट वाली सुई 1 पे आएगी तो 5 मिनट, 2 पे आएगी तो 10 मिनट, 3 पे होगी तो कितने मिनट होंगे, 15 मिनट। ऐसे मिनट वाली सुई 6 पे होगी तो 30 मिनट, और आगे बढ़ती हुई कहां पे पहुंच रही है, 9 पे, तो कितने मिनट, 45 मिनट है। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसलिए हमने दोनों तरफ से 3-3 खाने लिए हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है, इस सूत्र कुछ याद नहीं करना है। जो समय है उसको 12/11 से गुणा करना है, 12/11 से गुणा करना है। और अनुमानित समय क्या है कि सर एक बार ये मिनट वाली सुई 3 पे जा रही है, अगर हम करेंगे तो 3 पे यानी 15 मिनट, तो यहाँ 15 मिनट कर दो। एक बार और आपको 12/11 से गुणा करना है, दूसरी मिनट वाली सुई 9 पे आ रही है, तो ये कितने मिनट करेगी सर, 45 मिनट करेगी। और ये आपके आंसर निकल जाएंगे। इतने सारे सूत्र के लफड़े में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 15 से गुणा कर लो, या फिर 12 से 15 को गुणा कर लो। यदि 12 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 12×5 = 60। हसल के क्या लग जाएंगे, 6, और 12 में 12 एकम 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, और ये आपके आगे 180/11। इधर हम बात करेंगे सर 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, हसल के 6, 8 चौक 48, 48 और 6 कितने हो गए, 54, और ये 11। अब आपको सीधा सा भाग लगाना है, जितना जाए बट्टा बट्टी में जाए वहां तक लिख दो। सबसे पहले बात करेंगे 11 का भाग 18 में, एक बार गया 11 एकम 11, कितने बच गए, 7, पीछे 0, तो कितने हो गए, 70। 70 में 11 का भाग 6 बार जाएगा, 11 छकड़ी 66, ठीक है जी। यानी 11 × 6 66, कितने बच गए, 4/11। यानी ये आपके हो गए। समय क्या है वहां 6, तो हम ये लिखेंगे 6 बजकर इतने मिनट। इसमें आ जाते हैं 11 से काटेंगे
तो कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, 11 पंजा 55 होता है, तो यहाँ पर पहली बार 4 बार जाएगा। फिर आपके सामने 10 हो गए यानी 100 हो गए, तो 11 9 99, 1 बच गया, तो 49 सही 1/11। तो क्या ये दो ऑप्शन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं आपको, और हमेशा समय जो आगे लगाओगे बचकर वो पहले वाला ही लगाना है। तो आप देखेंगे यहाँ सब में तीनों ऑप्शन में 6 बचकर हैं, ठीक है। तो एक आपका क्या निकला 16 सही 4/11, ये आपका रहा 16 सही 4/11 मिनट। दूसरा आपका निकला 49 सही 1/11 मिनट, ये रहा। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन राइट है, लेकिन डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए व बी दोनों। तो ए और बी दोनों राइट हो रहे हैं, तो आप किसको राइट करेंगे, डी ऑप्शन को राइट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें जो हमने मेथड अप्लाई किया है वो का वो सेम मेथड हम 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री में करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसी के संबंधित एक प्रश्न है कि 12 से 1 के मध्य दोनों सुइयां किस समय पृष्ठ पर लंबवत होगी। 12 से 1 के मध्य यानी आपको इस बार कितनी बजानी है, 12 बजानी है। तो ये घंटे वाली सुई हम 12 पे कर देते हैं। जब घंटे वाली सुई 12 पे होगी तो आप देखिए 90 डिग्री के हिसाब से आप देखेंगे तो 3 खाने इधर, 1 2 3 खाने, 1 2 3 खाने, ठीक है। ये सीध में रहेगा, ठीक है जी। ये मिनट वाली सुई होगी, यहाँ 9 इधर कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ओके। अब आप देखेंगे इसमें टाइमिंग लगाना है और सूत्र में प्रत्येक बार क्या 12/11 से गुणा करना है। पहली बार 15 मिनट और इस बार में क्या हो रहा है सर 12/11 इंटू 45 मिनट। वो सेम का सेम आ रहा है आपने जो अभी किया था, ठीक है। 12 पंजा 60, असल के क्या 54 आ गए 11, और यहाँ पर क्या आ रहा है 180/11, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी जो हमने निकाला था उसी के अनुसार 12 पंजा 60, असल का 6, 12 और 6 18, 11 का पाड़ा दिया, 11 कम 11, ठीक है जी। कितनी बार गया, एक बार, फिर बच गया 7, 11 छकड़ी 66 और कितने बच गए 4/11। अगर इधर बात करें तो 49 से 1/11 अभी हमने इसको निकाला था। अब आपको देखना है कहीं पर भी ए और बी दोनों वाला ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। 12:10 बिल्कुल नहीं, 21 सही 9 नहीं, 43 सही 7/11 नहीं, तो ये आपका एक ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, यानी 12:49 से 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एक कोण बनेगा 16 से 4/11 मिनट पर, जबकि ये यहाँ ऑप्शन में नहीं है। जो ऑप्शन में है वो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आगे आ जाइए, बात करें हम 180 डिग्री की बात। 180 डिग्री का जब कोण बनता है वो एक सरल रेखा में बनता है, ठीक है जी। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तब कोण बनता है 180 डिग्री। या हम बात करें अपनी भाषा में कि सर 90 डिग्री में आपने 3 खाने बताए, तो 180 डिग्री 90 डिग्री का डबल है, तो 3 का डबल 6 खाने। इसमें आपकी डिस्टेंस क्या होगी, दोनों सुइयों के बीच में 6 खाने होने चाहिए, वहां आपका 180 डिग्री बनेगा। तो ये कह रहा है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रत्येक घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। अपवाद 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री ऐसे हैं जो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बन रहे हैं सर, 1 बार बन रहे हैं। यहां बात करें 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, लेकिन इस जो 180 डिग्री वाले में ऐसे करेंगे तो 12 बार बनना चाहिए। लेकिन यहां एक कंडीशन आती है कि जो हमारा समय है 5 से लगा करके 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण 2 बार बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 बार ही बनता है। वो आपका राइट टाइम है 6 बजे। 6 बजे 1 बार बनेगा, बाकी प्रत्येक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 2 बार बनना चाहिए 2 घंटे में, जबकि 1 बार ही बना, मतलब एक कोण कम पड़ गया। तो टोटल 12 में से 1 घटा दो तो कितनी बार बन गया, 12 घंटे में 11 बार बन गया।
और पूछ किसका रहा है इस बार 24 घंटे का पूछ रहा है, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी से संबंधित, 1 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ये ऐसा ही प्रश्न हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले 90 डिग्री में बताया था, और इस बार आपको पूछ रहा है 1 से लगा करके 9 बजे के मध्य, यानी यू गाड़ी घुमानी आपको घड़ी की दिशा में, 1 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो 1 से 2 के मध्य एक बार, 2 से 3 के मध्य एक बार, 3 से 4 के मध्य एक बार, 5 से 6 के मध्य एक बार, और 4 से 5 के मध्य एक बार, 5 से 7 के मध्य एक बार, फिर आप आगे जाएंगे 7 से 8 के मध्य एक बार, 8 से 9 के मध्य एक बार। अब आप इनकी टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी बार बनेगा टोटल 7 बार बनेगा। तो यहां पर देखेंगे 7 बार कहां लिखा हुआ है, यहां ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित, अब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला ये प्रश्न आपके यदि किसी एग्जामिनर को मॉडरेट पेपर करना है, टफ करना है, तो ऐसे प्रश्न देता है। उसके लिए हमने एक अच्छा सा सरल तरीका तोड़ निकाल दिया है। आपको सबसे पहले घड़ी बनाना है, ऐसे आप घड़ी बनाओगे, घड़ी में आपको बढ़िया व्यवस्थित करके आंकड़ों को लिख देना है, ठीक है जी। घड़ी बनाना है, आंकड़ों को लिख देना है, और खाने जोड़ करके मिनट वाली लाइनें कर देनी है, और सीधा सा आपके आंसर निकल जाएंगे, 12/11 से गुणा कर देंगे। चलिए, तो वहां पर समय शुरुआती कौन सा टाइम दिया हुआ है, 8 से 9 मतलब 8 दिया हुआ है। तो इस बार आंख बंद करके घंटे वाली सुई आंख पर कर दो, ये 8 पे कर दी हमने, ठीक है। अब आपको देखना है इसी के अंदर 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो 180 डिग्री मतलब 6 खाने, 180 डिग्री मतलब 6 खाने, दोनों तरफ से देख लो एक ही जगह आएगा। अब देखेंगे 8 से, अब ये 8 है, इसको छोड़ दो, अब यहां से शुरुआत करेंगे, 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5 6, तो ये मिनट वाली सुई इसके जस्ट सामने कर दी। इधर से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, वही का वही आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर 180 डिग्री का कोण एक बार ही बनेगा, तो 2 बार लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखेंगे जब आप मिनट यहाँ से काउंट करते हैं 12 के बाद में, जैसे आप चलते हैं 60 मिनट यहाँ आते हैं, फिर वापस 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिनट काउंट करते हैं, तो 1 पे आएगा तो 5 मिनट, 2 पे आएगा तो कितने 10 मिनट। जब जैसे आप घड़ी में देखते हैं तो मिनट वाली सुई 2 पे रहती तो आप क्या कहते हैं 10 मिनट हो गए सर, मिनट वाली सुई 4 पे होती तो कहते हैं सर 20 मिनट हो गए, 4 पंजा 20। तो यहाँ पर क्या है 10। अब आपको यहाँ भी तक आपके आंसर नहीं आए, आपको इनके साथ में गुणा करना पड़ेगा, 120/11, 11 का पहाड़ा जब आप देंगे कितनी बार देंगे, जितनी बार जाएंगे उतनी बार ही देंगे सर, ठीक है। तो 11 को कितनी बार गुणा किया सर, 11 को 10 बार गुणा किया, तो 11 10 110 आ गए, फिर कितने बच गए 10 बच गए, बट्टे के 11 मिनट आ गए। तो ये टाइम आपका काम मैच हो रहा है, डी ऑप्शन हो रहा है, 8:10 सही 10/11 मिनट पर घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये एग्जैक्ट टाइम आ जाता, अनुमान में हमने 10 पे लिया, लेकिन 10 से कुछ सेकंड ऊपर है, वो आपके इस मेथड से एग्जैक्ट बढ़िया सा शानदार टाइम आ जाता है, और आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ का नहीं आए तो कभी दिक्कत नहीं होती इसी के अंदर। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न है, 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनता है, चलो बताइए। तो पिछली बार आपने 8 पे लिया, इस बार घंटे की सुई आप लोग को कहां पे लेनी है, 2 पे लेनी है। जब ये घंटे की सुई 2 पे होगी तो यहां से 6 गाने गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी ये इसके 8 के सामने आ जाएगी, ठीक है। 12/11 इंटू हमेशा आपको किससे गुणा करना है, अच्छा इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, ये 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, 0 डिग्री में, 360 डिग्री में, सबको लगाना है 12/11 इंटू मिनट, बस इतना सा ही करना है, सब में ये सूत्र काम आएगा। तो अब आपको मिनट लगाना, तो मिनट वाली सुई कहां पे है सर, 8 पे है, तो जब 8 पे मिनट वाली सुई होगी तो कितने मिनट होंगे, 40 मिनट होगी, 8 पंजा 40, बस आप इसको गुणा कर लो, 8 48 0, 11 का
पाड़ा से काट दीजिए आप। 11 चौक 44, फिर 4 बज गए, 11 तिया 33, फिर 7/11 यानी 43 से 7/11। वहां टाइम आपका क्या दिया हुआ है 2 बजे, तो 2:43 से 7/11 कहाँ आ रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन आपका बी आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला हम बात करेंगे सर 360 डिग्री वाले में। 1 घंटे में अतिव्यापन या आच्छादन कितनी बार होता है? देखो अतिव्यापन आच्छादन या समान दिशा में सुइयां हूबहू ढक लेती है। यानी जो मिनट वाली सुई होगी, उस सुई के ऊपर घंटे वाली जब सुई आ जाती है तो उस स्थिति को हम अतिव्यापन, आच्छादन और क्या बोलते हैं, समान दिशा में सुई आ जाना, हुबहू ढक जाना, या फिर इंग्लिश में बात करें तो सर इसको ओवरलिपिंग बोलते हैं। तो ये याद रखना। और ये चीजें मैंने अभी आपको नोट लगा के बताई थी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री में ही क्या होगा? अतिव्यापन और आच्छादन होगा। 0 डिग्री होगा तब भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, या सुई घूम करके वापस उस पे आए तो फिर वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। तो वो 1 घंटे में कितनी बार होता है? तो नोट लगा के लिखाया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही, कुछ समय पहले, उसमें ये लिखाया था कि घड़ी में प्रत्येक घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। अपवाद में 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री प्रत्येक घंटे में 1 बार ही बनते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 1 घंटे में 1 बार बनेगा। बस ये सिंपल सा था, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। आगे देखेंगे कि घड़ी में 3 से 9 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये हमने लिख दिया। सबसे पहले हमने 90 डिग्री की बात की, तो यहां और यहां एक कोण कम पड़ा। 180 डिग्री में यहां एक कोण कम पड़ा, तो इधर भी एक कोण कम पड़ेगा। तो कम कहां पड़ेगा सर? 11 से 1 के मध्य ठीक 12 बजे क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 0 डिग्री कहो या फिर आप कहेंगे सर 360 डिग्री। 0 डिग्री या 360 डिग्री एक ही चीज है। यानी जब दोनों सुइयां एक दूसरे को हुबहू आएगी, 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ही आएगी। ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है? 3 से 9 बजे के मध्य पूछ रहा है, तो 3 कहां पे है उसको अंडर कीजिए लाइन एक बार। तो 3 ये है, 9 कहां है? यहाँ। जब आप घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको ध्यान है कि प्रत्येक घंटे में 1 बार बन रहा है। यहां आप क्या करेंगे? इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितनी बार बन जाएगा? 3 से 9 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या फिर 360 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो वो 6 बार बनेगा। ठीक है जी। चलिए, 4 से 5 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है? अब इसमें आपको एकदम सही टाइम पूछ लिया, मिनट वाला भी पूछ लिया। 4 से 5 बजे के मध्य, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, आपको बस घड़ी घड़ी बनानी है और आपके आंसर यूं निकल जाएंगे चुटकियों में। चलिए जी, अब घड़ी में कहा शुरुआती टाइम कौन सा है? कितने बजे है? 4 से, तो आपको 4 ही लेना है। तो घंटे वाली सुई आपको 4 पे रख दो बस। और अतिव्यापन की पहली शर्त क्या है? आच्छादन, अतिव्यापन, समान दिशा में, हुबहू ढक लेना, ओवरलिपिंग, यानी एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाना। जब घंटे वाली सुई 4 पे है तो मिनट वाली सुई भी कहां होगी? 4 पे ही होगी। तो इसको भी इसके ऊपर ले लेते हैं, ये 4 पे। जब मिनट वाली सुई 4 पे है तो कितने मिनट बनाएगी? कि सर एक खाने में 5 मिनट बनाती हुई आएगी, तो 4 पे पहुंचेगी तो 20 मिनट बनाएगी। फॉर्मूला क्या था? 12/11 इंटू मिनट। मिनट कितने हो गए? 4×5 = 20। बस आपको गुणा कर लो, 12 दूनी 24, 240/11। तो हम करेंगे तो इसमें करेंगे 11 दूनी 22, 2 इधर आ गए, फिर क्या 11 कम 11,
कितने बज गए 9/11। 21 सही 9/11 मिनट कहाँ आ रहा है, वही आपका आंसर है। ठीक है जी, 4:21 सही 9/11 मिनट है। अब यहां ध्यान रखना बी और सी इसलिए दिया गया है, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है कि आपको अतिव्यापन का रूल पता है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप डी करोगे। अतिव्यापन का मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री 1 घंटे में एक बार ही बनता है, तो फिर 2 बार कैसे बनेगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए जी, आ जाइए आप इसमें 7 से 8 बजे के मध्य अतिव्यापन 360 डिग्री कब बनेगा? बहुत ही बढ़िया। इस बार आपको 6 और ये 7 ये कर दिया हमने इस प्रकार। और टाइम कहां से शुरू हो रहा है? 7 से शुरू हो रहा है, तो आपको घंटे वाली जो सुई है वो 7 पे रखनी है। और अतिव्यापन का पूछ रहा है तो मिनट वाली सुई भी इसके ऊपर हुबहू आएगी। जब मिनट वाली सुई हुबहू आएगी तो आप क्या करेंगे? 12/11 इंटू मिनट, तो मिनट कितने हो जाएंगे? 7 पे होगा तो 7 × 5 = 35 मिनट। और लो सर 35 हो गए आपके। अब आप उसको 12 × 5 = 60, असल के 6 12 × 36 और 6 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 36 और 6 कितने हो गए? 42। और अब आप क्या करेंगे? 11 से देंगे। 12 × 5 = 60 और ये बिल्कुल सही है। 11 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 11 कितने हो गए सर? 33 हो गए। 44 में 2 कम पड़ रहे हैं इसलिए 3 बार जाएगा। 33 हो गए तो फिर आगे कितने बच गए सर? यहाँ 7 और 2 9 बच गए, यानी आपके सामने अब 90 बचे। 90 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 11 8 88, कितने बच गए? 2, तो हम लिखेंगे 2/11। 38 सही 2/11। और समय कहां से शुरू हो रहा है? 7 से, तो हम करेंगे 7:38 सही 2/11 का ऑप्शन में सी ऑप्शन में है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए, एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी थी, ये नोट लगा के लिख देना। ये एसएससी सीजीएल वगैरह में इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद क्या होता है? कौन सा कोण ऐसा है जो 65 सही 5/11 मिनट के बाद में वापस वो बनता है? ठीक है, तो अब समकोण की बात करें तो सर समकोण तो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक घंटे में मतलब 60 मिनट में 2 बार बन रहा है। 60 मिनट में 2 बार बन रहा है या 65 मिनट की बात कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरी बात करें, जैसे हमने आपको बताया था कि अतिव्यापन, आच्छादन, ओवरलैपिंग, ये जो कोण होते हैं 0 डिग्री और 360 डिग्री, इन दोनों कोणों को हम कहते हैं। और ये जो कोण होते हैं प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद बनते हैं। तभी तो आपके प्रत्येक घंटे में 1 बार अतिव्यापन होता है, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं होता है? इस वजह से नहीं होता है कि सर ये 60 मिनट के ऊपर ये 5 मिनट और कुछ सेकंड है उसके बाद बनता है। इसलिए क्या करता है, जब ये 5-5 मिनट आपके पूरे एक राउंड में घूमता हुआ बढ़ता हुआ आगे चलेगा तो 1 घंटा आपका बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ये 11 बार बनता है और एकदम 12 बजे एग्जिट बनेगा 11 से 1 के बीच में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जो बी एवं सी दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार से हमने आपके सामने घड़ी के टॉपिक का ये पहला वीडियो अपलोड हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आगे आने वाले कुछ ही दिनों में घड़ी का पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे। इसमें आपको बहुत बढ़िया बेसिक से लॉजिक से बताने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि हर वो विद्यार्थी जो मैथ और रीजनिंग में बहुत ही कमजोर है वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।